नमस्कार साथियों, राज न्यूज भागी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 लोकसभा चुनाव सीट जो 26 तारीख को चुनाव होने हैं, उनमें से दिग्गज सीट सीपी जोशी और उनके सामने बीजेपी कैंडिडेट दिग्गज नेता दामोदर अग्रवाल इस बार चुनावी मैदान में सटीक सर्वे के अनुसार सीपी जोशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें तो सीपी जोशी जैसे दिग्गज आपको नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता में से एक सीपी जोशी के बाद चुनावी मैदान में आपके सामने लोकसभा सीट दामोदर अग्रवाल और सीपी जोशी भीलवाड़ा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगली सीट आपको हम बताएंगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता जगह जगह अपनी रैलियां कर चुके हैं। दिग्गज नेता में से एक गोविंद सिंह डोटासरा, दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा जैसे दिग्गज अपनी रैलियां कर चुके हैं। उनसे भी अगर नहीं मानते हैं जनता तो नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज बाड़मेर की धरती पर रैली करने पहुंचे थे और रैलियां भी की। कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो अगली सीट की बात करें तो वो होगी दौसा में कन्हैयालाल मीणा और मुरारीलाल मीणा दोनों का अच्छा दबदबा चल रहा है। फिलहाल दोनों चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं और दोनों ही दिग्गज नेता कन्हैयालाल मीणा बीजेपी से तो मुरारीलाल मीणा कांग्रेस से इस बार इस सीट पर लगभग तय माना जा रहा है। दौसा से कांग्रेस सीट निकालती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की बात करें तो वह है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा और रामस्वरूप और राव राजेंद्र सिंह। अगली सीट की बात करें तो भूपेंद्र यादव अलवर से और ललित यादव के सामने चुनावी टक्कर होगी। दोनों दिग्गज नेता यादव और मेव जाति ज़्यादा होने के कारण यादव को दोनों को टिकटें मिली। भूपेंद्र यादव बीजेपी से, ललित यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। अगली सीट की बात करें तो वह है इंदू देवी जाटव, एक साइड से बीजेपी से और कांग्रेस से भजनलाल जाटव अपनी जनसभाएं संबोधित करते हुए दोनों में चुनाव की टक्करी मानी जा रही है। भजनलाल शर्मा इसमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं करौली से, तो ये सीट भी कांग्रेस में जाती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की अगर बात करें तो वो है रामस्वरूप कोहली भरतपुर से बीजेपी से और संजना जाटव दिग्गज नेता कांग्रेस से। इस सीट पर भी समीकरण लगभग टक्कर का बताया जा रहा है और चुनावी माहौल को देखते हुए इसमें कुछ नहीं कहा सकता। अगली सीट की अगर बात करें तो वो है श्रीगंगानगर, जिसमें प्रियंका बेलान बीजेपी से और कुलदीप इंदौरा कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दोनों दिग्गज नेता 5 बार के सांसद रह चुके, उनके टिकट करके प्रियंका बेलान को टिकट दिया है। बेलान को शानदार दिग्गज नेता में से एक। और अगली सीट की अगर बात करें तो वो सीट होगी आपके सामने चूरू लोकसभा चुनाव, जिसमें राजेंद्र राठौड़, देवेंद्र झांझड़िया जैसे दिग्गज बीजेपी पार्टी में और राहुल कसवा कांग्रेस पार्टी में। इस चुनाव में राहुल कसवा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है सर्वे एग्जिट पोल के अनुसार। अगली सीट की बीकानेर की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लगभग फाइनल बताया जा रहा है 56 या 70% माने तो अर्जुन राम मेघवाल जीत रहे हैं, परंतु टक्कर इस बार गोविंद राम खुद चुनाव लड़ने से काफ़ी बताई जा रही है। अगली सीट की बात करें तो वो सीट होगी जयपुर शहरी सीट, जिसमें दिग्गज नेता होंगे मंजू शर्मा बीजेपी से और प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस से। दोनों दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी है, जिसमें मंजू शर्मा इस बार नई लोकसभा प्रत्याशी है। जयपुर शहरी सीट से पहुंची हुई, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंजू शर्मा इस बार पहली बार मैदान में प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। अगली सीट की बात करें तो वो होगी बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, तो वहीं कैलाश चौधरी बीजेपी से तो उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, परंतु सर्वे और एग्जिट पोल में सटीक उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस से जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
ये सीट भी कांग्रेस की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की बात करें तो वो है नागौर। ज्योति मिर्धा बीजेपी पार्टी से, हनुमान बेनीवाल आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन दोनों। इस सीट पर सट्टा बाजार में पूछ लो आप, चाहे सर्वे में पूछ लो, हनुमान बेनीवाल की एक तरफा जीत बताई जा रही है। फिलहाल धरातल में क्या सच्चाई है वो अभी तक पता नहीं है। अगली सीट की अगर बात करें तो वो भी दिग्गज में से एक झुंझुनू की सीट है, जो कि शुभकरण चौधरी 2023 में चुनाव हार चुके हैं बीजेपी से। वो इस बार लोकसभा प्रत्याशी बने हैं। उनके सामने हो गए विजेंद्र सिंह ओला, 4 बार के विधायक, हमेशा दबदबा रहा है। 1996 से लेकर 2009 तक लगातार सांसद रहे थे इनके पिताजी ओला, विजेंद्र ओला। तो दिग्गज नेता में तो अगली सीट की बात करें तो वो सीट होगी सीकर की। सुमेधानंद सरस्वती महाराज और कॉमरेड अमरा राम, दोनों दिग्गज नेता में से एक, इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कॉमरेड एसबीआई और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद ये सीट कांग्रेस और गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कौन प्रत्याशी कहाँ से जीतेगा और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन जीत रहा है, ज़रूर लिखें। अगली सीट अजमेर होगी। अजमेर भागीरथ चौधरी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। उनके सामने होंगे रामचंद्र चौधरी, दिग्गज नेता में से एक। रामचंद्र चौधरी अपनी झलकियां बिखेरेंगे इस चुनाव के अंदर। इस सीट पर लगभग भागीरथ चौधरी को फाइनल बताया जा रहा है, परंतु रामचंद्र चौधरी भी टक्कर में नजर आएंगे आपको। और अगली सीट की अगर बात करें तो वो सीट होगी उदयपुर की। उदयपुर की उसमें दिग्गज नेता में से एक। और डूंगरपुर की सीट की बात करें तो उसमें राजकुमार रोहतक चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और लगभग जीत लगभग फाइनल बताई जा रही है। दिग्गज नेता में से एक राजकुमार रोहतक। और अगर बात करें कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइनिंग करने वाले दिग्गज नेता में से एक चुनावी मैदान में उनके सामने अपनी पार्टी में दिग्गज नेता चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये थे सभी सीटों पर सर्वे।